हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए क्या होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। देखिए बच्चों, जहाँ पे भी कार्डियो वर्ड आएगा इट मीन्स ये हमेशा हार्ट की बात कर रहा है। कार्डियो वर्ड हमेशा हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। क्या करता है ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स को हमारे पूरे बॉडी सेल्स में डिलीवर करता है और हमारे जो बॉडी सेल्स है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी गाड़ियां होती है ना, कि एक जगह से सामान को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, इसी तरह से हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें एक जगह से हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। कैसा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था क्लोज और ओपन क्या होता है। क्लोज वाला क्या होता है, मतलब कि जो ब्लड है हमारा वो ऐसे ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है और ये ज्यादा इफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू ओपन वाला। मैंने आपको बताया था ना, ठीक, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारे ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला मेन है उसमें हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट हमारा एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। ये ऐसे ब्लड पंप करता है और वही ब्लड जो है हमारा, ब्लड क्या करता है, यही ब्लड जो होता है हमारा मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है भाई, गाड़ी है हमारी, गाड़ी सामान ले जा रही, पर कहाँ से ले जा रही है, रोड, रोड बनी है ना, रोड में ले जा रही है। इसी तरह से ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, पर कैसे कर रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर से, ठीक है। ब्लड वेसल्स ट्यूब से जो ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड वेसल के अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी सब आ जाता है, ठीक। उसके बाद है हमारा लिम्फ। लिम्फ के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा बताया ही है कि एक टिश्यू फ्लूइड है जो हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करता है, इम्यूनिटी इंक्रीज करने में और हमारे न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है, ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लिम्फ तो हम कर चुके हैं, ब्लड भी हम कर चुके हैं और ये ब्लड वेसल से मैंने आपको कराई रखा है। तो अब हम करते हैं हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या होता है मैं आपको पहले उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस यहाँ करेंगे, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैंने हार्ट बनाने की कोशिश करी है। ये वाला जो हम बनाते थे ना, ऐसा हार्ट नहीं होता है कहीं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, मैं आपको कुछ चीजें समझाती हूँ। मैंने आपको बताया था, या आपको पता होगा कि जो हमारा हार्ट होता है, मैमल्स का हार्ट, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। कितने चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक। अब इनके कुछ नेम भी हैं। क्या नेम है, ये जो है इसे हम कहते हैं राइट ऑरिकल, ठीक है। ऑरिकल और वेंट्रिकल्स ऐसे डिवाइड होता है। राइट साइड में जो पाया जाता है उसे कहते हैं राइट ऑरिकल, अपर वाला। लेफ्ट साइड में जो अपर चैम्बर होता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ठीक। नीचे वाला जो लोअर चैम्बर होता है राइट साइड में जो होता है उसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट साइड में जो होता है लोअर वाला उसे हम कहते हैं लेफ्ट, एल लिख दे रही हूँ, ठीक है। एल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ये हो गया हमारा 4 चैम्बर्ड। अब देखिए अब क्या हमारा, हमारे ना हार्ट में जो वेंट्रिकल्स है, ये वाला जो एरिया, ये लोअर एरिया, इसमें कुछ मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये जब आपको कॉन्ट्रैक्शन कैसे हमारा हार्ट का होता है ना, उसमें काम आएगा, तो आप यहीं पे समझ लो। ये जो ग्रीन कलर की मैंने ड्रॉ करी ना, इसे हम कहते हैं मसल्स और ये कहलाती पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स ये लॉन्ग वाली होती है और शॉर्ट वाली को हम कॉलमनी मसल्स कहते हैं, ठीक, ओके। और क्या होता है, ये जो है ये वॉल्स हैं, ये सेप्टम है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये कहलाता है सेप्टम वेंट्रिकल्स के बीच में, तो आप इसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी कह सकते हो। यहाँ पे जो ये ऑरिकल्स के बीच में है तो इसे आप इंटर ऑरिकल सेप्टम भी कह सकते हो, ठीक। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, तो जो वॉल्स को जो डिवाइड करती है ना हार्ट की, उसे हम कहते हैं सेप्टम, ठीक हो गया। अब ये आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर से, ये एक और वॉल है जो हमारी ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग अलग करते, डिफ्रेंशिएट करते, ठीक है। ये वाली वॉल, तो जो राइट साइड पे होती है इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और जो लेफ्ट साइड पे पाई जाती है ये, इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल। और ये ना हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है, तो हम वहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए आपको एक टर्म याद करना है, सिंपल, लैब रेट। क्या याद करना है, लैब रेट। एल मतलब लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। देखो
ये है लेफ्ट वाला साइड, ठीक है। यहाँ कौन सी वॉल्व पाई जाती है, बाइकस्पिड, ठीक। और अगर हम राइट की बात करें तो राइट में क्या पाई जाती है, ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो क्या हो गया, राइट वाला ये RAT रेट, राइट ऑरिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, ठीक। तो लैब रेट आपको याद रखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ में कि कौन सी वॉल्व किसके बीच में पाई जाती है, ठीक। ओके, चलिए अब हम जो वही मैंने आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया था ना, उसी का हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन हार्ट क्या है हमारा, देखिए ह्यूमन हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। कितना होता है, जितना हमारी मुट्ठी है ना, आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, बस इतना छोटा होता है ये, अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट। कहाँ पाया जाता है, हमारी थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, लंग्स के बीच में पाया जाता है और स्लाइटली लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है और कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। और जो होता है कंप्लीट सेपरेशन करता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ये हमारा हार्ट है, इसमें हमारे से 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। पूरा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा फिर क्या है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब कौन कौन सा, पहला ऊपर है राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बॉडी से, ठीक है। जो ऊपर ये वाला जो पार्ट है ना राइट ऑरिकल, ये हमारे बॉडी पार्ट से, अपर और लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, किसके थ्रू, अपर से अगर हमारा खून आ रहा है तो वो आ रहा है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, और अगर लोअर बॉडी पार्ट से हमारे ब्लड हार्ट के पास आ रहा है तो वो आ रहा है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक। ओके, नेक्स्ट जो राइट वेंट्रिकल है, ये वाला जो है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को देता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। मैंने आपको बताया पल्मोन वर्ड लंग से रिलेटेड है, तो राइट वेंट्रिकल ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर लंग्स को देगा कि भाई हमारे पास गंदा खून है, तुम उसको प्योरीफाई करके हमें दे दो, ठीक। और जो लेफ्ट ऑरिकल है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा इसे लंग से। अब लंग क्या करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करके ये लेफ्ट ऑरिकल में उसको भेज देगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में एरोटा के थ्रू पंप कर देता है, ठीक। ये हो गया हमारा काम। ये भी मैं पूरी आपको डबल सर्कुलेशन वाली प्रोसेस में अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट में कौन कौन सी वॉल्व्स पाई जाती है। अभी तो आपने कुछ कुछ वॉल्व्स देखा ही। वॉल्व्स का काम होता है कि जो ब्लड है वो एक ही वन वे फ्लो हो ब्लड का, ऐसे पीछे ना आएगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाए, वापस नीचे आके मिक्सिंग ना करे, ठीक है। ये काम है वॉल्व्स का, ठीक है। दरवाजे लगाते हैं ना घर में ताकि सेपरेशन हो जाए, इस तरह से हमारा जो हार्ट है उसकी वॉल्स में भी कुछ दरवाजे लगे हैं, ठीक है, ताकि सेपरेशन बना रहे, कुछ मिक्सिंग ना हो। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, मैंने आपको बताया था ना, लैब रेट याद करो, लैब रेट, ट्राइकस्पिड, टी से ट्राइकस्पिड कहाँ है, राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वॉल्व, लैब LAB, बी मतलब बाइकस्पिड कहाँ है, एल में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। एक और चीज है, बाइकस्पिड वॉल्व को मित्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बाइकस्पिड वॉल्व का अनदर नेम क्या है, वो है मित्रल वॉल्व, ठीक। नेक्स्ट है सेमिलुनार वॉल्व्स, ये पाई जाती है जो पल्मोनरी आर्टरीज और एरोटा है ना, उनकी ओपनिंग्स पे पाई जाती है ये, ठीक है। अब ये भी मेरा हार्ट का स्ट्रक्चर है, आप ऐसा हार्ट नहीं होता है, हार्ट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे हम समझते हैं डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस का मतलब, मैंने थोड़ा बहुत तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था। डबल मतलब कि हमारा जब एक कंप्लीट ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक कंप्लीट टर्न जब होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से 2 बार होते हुए जाता है। डबल मतलब 2, तो हमारे हार्ट से 2 बार होते हुए जाता है हमारे इस पूरे सिस्टम में, इसलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो शुरू करते हैं डबल सर्कुलेशन में। जनरली होता क्या है, हमारे लोअर बॉडी पार्ट से जो हमारी वीना केवा होती है, इंफीरियर वीना केवा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे जो हाथ पैर जो भी हैं, वहां से हार्ट से नीचे, ठीक है, हार्ट से नीचे का लाएगा लोअर बॉडी पार्ट, तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारी बॉडी में, कौन लेके आया उसे, उसे लेके आया इंफीरियर वीना केवा। कहाँ लेके आया, राइट ऑरिकल में, ठीक। और अपर बॉडी पार्ट से लाएगा हमारा, हार्ट से ऊपर जो हेड वगैरह का है वहां से लाएगा सुपीरियर वीना केवा, ठीक है। कहाँ दिया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया, वीना केवा, ठीक है। अभी इंफीरियर सुपीरियर दोनों हैं, तो मैं यहाँ पे वीना केवा लिख देती हूँ खाली, ठीक। ओके, अब क्या हुआ, अभी जो हार्ट है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। अब हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा हार्ट क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास, और लंग्स से कहेगा, जो मैंने ब्रीदिंग एक्सचेंज में आपने प्रोसेस देखी होगी कि भैया तुम CO2 को निकाल दो, ठीक। अब क्या, अभी राइट ऑरिकल में ब्लड है, राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा हमारा लंग्स के पास, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं लंग्स,
लंग्स के पास चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक। अब लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने CO2 का एक्सचेंज कर लिया, CO2 को बाहर भेज दिया बॉडी से, O2 को रखा। अब लंग्स ने प्योरीफाई कर दिया ब्लड को। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स से हमारा आएगा आर्टरीज में, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, ठीक है। पल्मोन वर्ड ही लंग से रिलेटेड है, ये आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, ये क्या था, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स ने प्योरीफाई करके वेन के थ्रू हार्ट को दे दिया। अब राइट ऑरिकल में दिया लंग्स ने, राइट ऑरिकल से फिर ये जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये जाएगा हमारा ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक। यहाँ चला गया हमारे बॉडी पार्ट्स को, मिल गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ये लो बॉडी पार्ट्स को हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, ठीक है। किसके थ्रू मिला, ये एओर्टा है, आर्टरी है, इसके थ्रू मिला। यही है हमारा डबल सर्कुलेशन। कि देखो एक बार क्या हुआ, एक बार ये वाला जो सर्कुलेशन है, ये जो बॉडी वाला है, ये हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट, ठीक है। ये वाले सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे सिस्टम से आ रहा है, ये सिस्टम से हार्ट के पास आ रहा है, हार्ट से सिस्टम के पास जा रहा है, ठीक। और ऊपर वाला जो लंग्स वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। वो लंग्स वाला है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। कि हमारी बॉडी को देने से पहले एक कंप्लीट राउंड में हार्ट से 2 बार जा रहा है। एक तो हार्ट के पास जा रहा है यहाँ से नीचे से ऊपर, ठीक है, बॉडी से हार्ट, और दूसरा जा रहा है हार्ट से लंग्स, फिर लंग से हार्ट और हार्ट से फिर बॉडी, ठीक है। यही हमारा डबल सर्कुलेशन, ठीक। चलिए बहुत इजी है, देखिए क्या है डबल सर्कुलेशन, 2 बार, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा, लंग्स वाला, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास, किसके थ्रू, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये था हमारा राइट वेंट्रिकल, ये था राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, ठीक, यही कह रहा है वो चीज, ओके। और जब वहां से हो गया, लंग्स को दे दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और लंग्स से जब प्योरीफाई कर दिया, ऑक्सीजन बना दिया, फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स के पास आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। बस ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। अब क्या किया, हार्ट ने गंदा खून दिया था लंग्स को, लंग्स ने साफ करके दे दिया, लंग का काम खत्म। अब किसका काम है, अब हार्ट का काम है। अब हार्ट क्या करेगा, साफ खून को हमारे बॉडी पार्ट्स को देगा, और बॉडी पार्ट से गंदा खून लेके फिर वही प्रोसेस शुरू, ठीक। तो अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी पार्ट्स को भेज दिया, ठीक है, एओर्टा के थ्रू, और एओर्टा से वहां पे जो गैसेस और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने के बाद जो गंदा ब्लड था, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो वापस से राइट ऑरिकल में आ गया थ्रू द वीना केवा, ठीक। यही है हमारा डबल सर्कुलेशन, बस इतना सा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Thus, oxygenated and deoxygenated blood are completely separated in birds and mammals, ठीक है। तो birds और mammals में 4 chambered heart होता है, तो उनमें तो ये पूरा walls के थ्रू completely separated होता है, ठीक है। efficient ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे हायर मेटाबॉलिक रेट के लिए काफी जरूरी भी है। अब एक और लाइन है, ये पैराग्राफ था हमारे एनसीईआरटी में, डबल सर्कुलेशन स्टार्ट होने से पहले ये पैराग्राफ था। तो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए ताकि आपका कोई टॉपिक, कोई पॉइंट मिस ना हो, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। देख लीजिए, जो ब्लड है वो स्ट्रिक्टली, मैंने आपको बताया ना कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। तो उन वेसल्स को हम क्या कहते हैं, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स जो है ना, इनमें जनरली 3 तरह की लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स में पहली क्या है, इनर, जो अंदर, सबसे अंदर वाली होती है, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। किससे बनी होती है, ये स्क्वैमस एंडोथेलियम से, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स के सबसे 3 लेयर होती है, ठीक है। सपोज ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इनमें 3 लेयर पाई जाती है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो जो सबसे अंदर वाली है वो बनती है हमारी स्क्वैमस एंडोथेलियम की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। बीच वाली जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, और ये होती है स्मूथ मसल्स के और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है। और जो बाहर वाली होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका एंटीना, और ये होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के, जिसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही था। और जो ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, बीच वाली लेयर, ये वेन्स में थोड़ी सी पतली होती है, ठीक। आर्टरीज जो होती है थिक होती है, आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया थिक होती है, ज्यादा इलास्टिक होती है, और कोई वॉल्व्स नहीं होती, एक ही वॉल्व पाई जाती है, पल्मोनरी आर्टरिक वॉल्व, ठीक है। दूसरा है वेन्स। वेन्स कैसी होती है, वेन्स थिन होती है, ठीक है। और वेन्स में क्या है, जो मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ये थिन पाया जाता है, और इसमें वेन्स में हमारी वॉल्व्स पाई जाती है ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ठीक। ये हमारा डबल सर्कुलेशन। देख लीजिए ब्लड वेसल्स क्या है हमारी,
ब्लड वेसल्स पहला है हमारा आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। एओर्टा पढ़ा था ना हमने, जैसे जो हमारा हार्ट था, ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, यहाँ से पूरे बॉडी को जा रहा था किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, तो वो एओर्टा आर्टरी है, ठीक। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को ले जाती है हार्ट से दूर, ठीक है। थिक होती है, इलास्टिक होती है और हमेशा यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पड़ा था, यहाँ पड़ा था हमने, ये राइट ऑरिकल से जो लंग्स को ब्लड ले जा रही थी, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वर्ड ही एक्सेप्शन है, ये समझना आप, ठीक है। तो आर्टरीज में, आर्टरीज थिक होती है, इलास्टिक वॉल्स होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। वेन्स को देखें तो वेन्स क्या होती है, टुवर्ड्स द हार्ट ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से वीना केवा से हमने देखा था, बॉडी पार्ट्स वीना केवा से ब्लड आ रहा था इधर ऊपर, पल्मोनरी वेन्स से वो भी हार्ट को दे रही थी। तो वेन्स हार्ट को देती है ब्लड, और कैसी होती है, थिन होती है, वॉल्स होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और अगेन मैंने कहा पल्मोन वर्ड एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन को छोड़ के, ठीक है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग से। तीसरा हमारे कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती है, जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, ठीक। एक सेल थिक होती है और गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी टिश्यूज में, कैपिलरीज में ही होता है, और न्यूट्रिएंट वेट सब इसी के थ्रू एक्सचेंज होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ह्यूमन हार्ट है वो कंटिन्यूअसली बीट करता है थ्रू आउट द लाइफ। अगर हार्ट रुक गया तो भाई हम भी रुक जाएंगे, ठीक है। ओके, कितना टाइम करता है, अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल एडल्ट। एक एडल्ट में, नॉर्मल एडल्ट में 72 बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। रिदमिकली बीट करता है, ठीक है। स्पेशल कंडक्शन सिस्टम पाया जाता है इसकी वॉल के अंदर, इसलिए रिदमिकली बीट करता है, ठीक है। जो इम्पल्स को जनरेट भी हमारा हार्ट ही करता है और उसको ट्रांसमिट भी हार्ट ही करता है, ठीक है। यही इम्पल्स जो होते हैं हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जिसमें वो लब डब लब डब लब डब एक रिदमिक मैनर में साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक। ओके, हार्ट हमारा मायोजेनिक है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि ह्यूमन हार्ट कैसा है। ह्यूमन हार्ट है मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या है, मायोजेनिक का मतलब है कि जो हमारी हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है वो हार्ट मसल्स के अंदर ही होती है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आपने एक वर्ड सुना है कोमा, कि वो मूवी सीरियल्स के अगर आप शौकीन होंगे तो आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है, सर पे चोट लगती है और कहते हैं कि अभी कोमा में चला गया है ना। कोमा में मतलब क्या, ब्रेन डेड, मतलब कि ब्रेन डेड हो गया है, ब्रेन उसका कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका हार्ट पंप हो रहा है। बस वो हार्ट पंप होने की वजह से हम कह रहे हैं कि बंदा जिंदा है। बाकी ब्रेन डेड है तो उसकी बॉडी को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें दर्द हो रहा है, कोई सिग्नल ब्रेन उसका प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बस सिर्फ उसका हार्ट चल रहा है तो हम कह रहे हैं इंसान जिंदा है। तो ये हमारा ये जो सीन है, ये हमारा ये शो करता है कि जो हमारा हार्ट है ना, उसको ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। किस केस में लेना देना नहीं है, उसका लेना देना हार्ट बीट को स्टार्ट करने में लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्रेन डेड हो गया। अगर हार्ट का जो ये बीट का उससे लेना देना होता तो ब्रेन डेड था तो इंसान की हार्ट बीट भी रुक जानी चाहिए, कोमा वाली जैसी कोई कंडीशन ही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब जो हार्ट बीट होती है वो हार्ट की मसल्स खुद ही उसको ओरिजिनेट करती है, ब्रेन नहीं करता है, ठीक है। स्टिमुलस फॉर ईच हार्ट बीट इज जनरेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स टिश्यू, ठीक है, जो हमारी हार्ट की वॉल्स में पाई जाती है। और दीज टिश्यूज फॉर्म द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, और वही टिश्यू हमारा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। क्या क्या आते हैं इस कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में जो हमारी हार्ट बीट को स्टार्ट करने में यूज होते हैं। सबसे पहला SA नोड, ठीक है। SA नोड, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि हमारा जो हार्ट का पेस मेकर कौन है, ठीक है। पेस मेकर स्टार्ट तो यही कर रहा है ना, तो पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है, हमारा SA नोड है, ठीक है। ये ना हो तो हमारा फिर हार्ट मसल वसल कुछ ना हो, आप हार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग बीट ही नहीं करेगा। तो हमारा SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजी फाइबर, ये इनका सीक्वेंस भी है। सबसे पहले जो हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता है वो ये जनरेट करता है, SA नोड जनरेट करता है, SA नोड भेजता है AV नोड के पास, AV नोड बंडल ऑफ हिज और बंडल हिज भेजता है पुरकिंजी फाइबर के पास। इस तरह से पूरा हार्ट में हमारे जो है कॉन्ट्रैक्शन चले जाता है, वो रिदम सेट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रिदम करता है, ठीक। ओके, अब देखते हैं एक एक करके इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। साइनो आर्ट्रियल नोड, जिसे हम ऐसे नोड भी कहते हैं, मैंने आपको बोला था पेसमेकर कहते हैं इसे। कहाँ पाया जाता है, ये हमारा हार्ट है, ये राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल के राइट कॉर्नर पे ऊपर की साइड। कहाँ पाया जाता है, राइट ऑरिकल के राइट कॉर्नर पे ऊपर की साइड, अपर वॉल ऑफ राइट ऑरिकल। ऑरिकल को एट्रियम को एक ही बात है, नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना केवा, ठीक। फंक्शन क्या है, इट इनिशिएट द हार्ट स्पीड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करके ये हार्ट बीट को स्टार्ट करता है, ठीक। These impulses spread throughout
थ्रू द वॉल्स ऑफ दोनों आर्टरिया कॉजिंग दैम टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, इंपल्स ऐसे नोड ने जनरेट किया, ऑरिकल में पाया जाता है। जब ये इंपल्स जनरेट करता है तो ये इंपल्स आर्टरिया, दोनों आर्टरिया राइट और लेफ्ट दोनों ऑरिकल्स की वॉल पे जाता है और वो दोनों ऑरिकल क्या करते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे नोड जो है हमारे हार्ट बीट की पेस सेट करता है, इसीलिए इसे नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारा कितना होता है हार्ट रेट, 70 से 75 इंपल्स पर मिनट हमारा जो है हार्ट रेट होता है। ठीक, ओके। सेकंड क्या था, एवी नोड था। एवी नोड ने क्या किया, अब ऐसे नोड ने अपना इंपल्स एवी नोड को भेज दिया। ठीक है, एवी नोड लोअर पार्ट में पाया जाता है, राइट ऑरिकल में ही। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ऊपर पे हमारा एसे नोड और राइट ऑरिकल में ही नीचे की साइड पाया जाता है हमारा एवी नोड। तो यहाँ से इंपल्स जनरेट होके वो उसको भेज देता है। ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पे, जहाँ पे ऑरिकल और वेंट्रिकल जुड़े हुए होते हैं वहां पे एवी नोड होता है। फंक्शन क्या है, ऐसे नोड से इंपल्स लेगा और उसको कहाँ, वेंट्रिकल्स में बंडल ऑफ हिस के थ्रू वहां भेज देगा। ठीक, also introduce a slight delay so that auricle contract first and empty blood into the ventricles before they contract। और इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो अपना जितना भी उनके पास ब्लड था वो वेंट्रिकल्स में भेज देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिले करता है, इतना टाइम देता है कि ताकि ऑरिकल से सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के पास आ जाए। इससे क्या होता है, पंपिंग इफिशिएंट वे में चलती है। ठीक, तीसरा कहता है बंडल ऑफ हिस। फिर एवी नोड के बाद इंपल्स कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हिस में जाता है। ठीक है, एवी नोड क्या करता है, गिव राइज टू अ बंडल ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और ये बंडल जो होता है पूरा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पाया जाता है, जो राइट और लेफ्ट बंडल को डिवाइड करता है। ठीक, These branches conduct impulse to the lower part of the ventricle। मैंने हार्ट का डायग्राम जब आपको बनाया था, इस तरह से हार्ट का डायग्राम बनाया था ये, तो यहाँ पे थे, यहाँ पे पाया जाता है बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे नोड, यहाँ पे ऐसे नोड, यहाँ पे एवी नोड, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से बंडल ऑफ हिस में गया, फिर बंडल ऑफ हिस से ऐसे पुरकिंजे फाइबर में हमारा सिग्नल जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लोअर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल से बंडल ऑफ हिस इंपल्स को पहुंचा देता है। ठीक, उसके बाद आया पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर फाइन टर्मिनल फाइबर से जो बंडल ऑफ हिस से अराइज होते हैं और पूरी वेंट्रिकुलर की वॉल्स पे स्प्रेड होते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो बंडल ऑफ हिस का ही, सॉरी पुरकिंजे फाइबर का ही मैंने बना रखा है, इंपल्स फिर वहां जाता है। दे ट्रांसमिट इंपल्स काफी रैपिडली ट्रांसमिट करते हैं, जिससे वेंट्रिकल्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो वेंट्रिकल से आर्टरीज में चला जाता है और फिर आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी पार्ट में भेज देती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा जो कंडक्टिंग सिस्टम था जो हार्ट था। ठीक है, एक बार हम सीक्वेंस में देख लेते हैं आपके, उसके लिए मैंने एक वो बना दिया, ऐसे नोड से ऑरिकल में गया, ऑरिकल से एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स। ठीक है, लो ऐसे समझ लो। ठीक है, ये है ऐसे नोड, एक मिनट, हाँ, ऐसे नोड से कहाँ गया, एवी नोड, ऑरिकल, ये ऑरिकल ही तो है, ऐसे नोड से ऑरिकल, ऑरिकल से यहाँ एवी नोड, एवी नोड से यहाँ बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से यहाँ पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर से यहाँ वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ इंपल्स कंडक्शन। ठीक, अब कार्डियक साइकिल, आज के लिए आई थिंक इतना टॉपिक हमारा काफी रहेगा। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट और जो बाकी हमारे जो टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।